आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियों को विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। आज हमने आमंत्रित किया है गायिका मधु लखोटिया को। मधु लखोटिया से बातचीत की है यूनुस खान ने। तो आइए सुने ये बातचीत। विविध भारती की स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं गायिका मधु लखोटिया। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक अब यू। देखिए, मैंने कहा कि गायिका मधु लखोटिया मौजूद हैं तो इससे लोगों को लगेगा कि आप सीधे सीधे गाने गाती होंगी, लेकिन आपको ये बताना होगा कि दरअसल आप यहाँ क्यों मौजूद हैं और वो क्या चीज है जो आपको दूसरे गायक गायिकाओं से अलग बनाती है। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। मैं एक उल्टा गाना गाती हूँ। कोई भी गाने को हर शब्द को उल्टा करके वो गाना उसी सुर ताल लय में मैं गा सकती हूँ। इसके लिए मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्ड बुक्स में मेरा नाम दर्ज हुआ है। बस बात यह है कि मैं पहले सीधा गाती हूँ, उसी के बाद उल्टा गाती हूँ, तो मेरे दिमाग में सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसके लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनली प्लीज बिलीव इट और नॉट में भी मेरा नाम रजिस्टर हो गया है। अच्छा, तो बात ये है कि लोग सीधे गाने गाते हैं जी। लेकिन आप उल्टा भी गाती हैं। हाँ जी, हर शब्द को उल्टा करके उसी सुर ताल लय में मैं गा सकती तो हूँ। इसकी एक मिसाल दीजिए ना, फिर आगे की बात करते हैं। जी, जैसे मेरा नाम मधु है तो उसको उल्टा करेंगे तो हिंदी में धूम हो जाएगा। तो उसी तरह से हर शब्द को उल्टा करती हूँ। जैसे ये गाना है, जी। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, रे अपना बिना चेहा करे, रया ना बिना चेहा करे, ना सोही नदी चाही न रय अब तो लामी रे अरे अब रख ले। अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं कि उल्टी बात करूं? आपको तो सीधी करनी पड़ेगी उल्टे के लिए। अगर आपके पास भी वो टैलेंट है तो आप जरूर करिए। नहीं तो फिर लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये उल्टी उल्टी क्या बातें हो रही है। कई तो कहते हैं, मैं जब गाना गाती हूँ बोले हमको लगता है हम अरेबियन नाइट्स में अरेबिक सॉन्ग सुन रहे हैं। और सुरेश जी भोसले ने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि मधु जी, ये पृथ्वी पर ये देश कौन सा और इसकी भाषा का नाम क्या है। सही है। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ आपका बचपन बीता और गाने में दिलचस्पी कैसे हुई थी आपकी? मेरा बचपन कलकत्ता में बीता। कलकत्ता में ही मैं पली बड़ी हूँ और वहीं पे मेरी शिक्षा मैंने प्राप्त की है। और देखिए, संगीत का शौक मुझे शुरू से था, लेकिन बचपन में ही बहुत सारी ये रहती है कि पढ़ाई करनी है, ये करनी वो करनी, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। और 18 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई। तो बॉम्बे में मेरा ससुराल मिला मुझे। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिली। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सहयोग दिया। तो इसके लिए मैं बहुत आगे तक बढ़ती चली गई। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि अरे आपको मालूम नहीं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है आपके अंदर। लेकिन क्या ये बचपन से था? बचपन से था। तो पहली बार इसका खुलासा कैसे हुआ था परिवार में? एक बार मैं 8-9 स्टैंडर्ड में थी, तो मैं बैठी थी। गानों का मुझे शौक था ही। मेरा फेवरेट गाना उस समय था ये, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने गीदन जी कैरफस है ना हासू, हाँ यलक यक हो निस्की ना जा। तो मैंने सोचा ये क्या किया मैंने। अरे मैंने हर शब्द को उल्टा करके किया, तो मुझे तो आम बात लगे ना, कोई बात नहीं। फिर मैंने तो दूसरा गाना ट्राई किया तो वो हो गया। लेकिन मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी इसको कि चलो ठीक है, हो गया। आई डोंट नो कि ये बहुत बड़ा टैलेंट है मेरा। तो परिवार वालों ने क्या कहा इस बात पर?
मेरे जो मम्मी पापा इन लोग थे बहुत साधारण व्यक्तित्व के थे, तो ठीक है ना, तुम कर लेती, कोई बात नहीं। उनको ऐसे समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में आने में उनको बहुत लेट हो गई, बाद में समझ में आया उनको ये बात। अच्छा, जब स्कूल के प्रोग्राम्स वगैरह होते थे तो क्या तब भी आप ये अपना हुनर दिखाया करती थी वहां पर? नहीं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि ये कुछ है मेरे पास टैलेंट। अच्छा। उस समय मुझे किसी ने एहसास ही नहीं कराया। अच्छा, चलिए, इसको मैं खेल समझती थी, क्योंकि जब फ्रेंड्स के साथ अंताक्षरी खेलती थी तो सब इतना जरूर बोलते थे कि तुमको तो डबल फायदे हैं, सीधा में नहीं आए तो तुम तो उल्टा अक्षर से गाना शुरू कर दोगे। तो मान लीजिए कि स्कूल में या कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है तो उल्टा नहीं गाती थी, सीधा तो गाती होंगी? हाँ, सीधा गाती थी ना मैं। वो तो मुझे बहुत शौक है, अभी तक मुझे ये शौक है। अच्छा, गाने का बहुत शौक है मुझे, जी, सुनने जी, का जी। और गाने का। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम के पहले गाने की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी पसंद का कौन सा गाना अभी आप सुनवाना चाहती हैं हमारे सुनने वालों को? मुझे ये गाना बहुत पसंद है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सीधा सुनते हैं इस गाने को जी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि रिकॉर्ड उल्टा बज सके। जी जी, तो सीधा ही सुनते हैं इस गाने को। उल्टा तो मैं ही सुना सकती हूँ आपको। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, फिर ये सितम तन तन के देखना हुरूर से। ओ दीवाने तू क्या जाने, हाँ तू क्या जाने, दिल की बेकरारियाँ है क्या। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। देखिए, सीधा तो सुन लिया हमने ये जी गाना। जी अब इस गाने को उल्टा सुनाइए आप। जी जरूर। तासाहु नीरानु राचे, लीका फेलजू गंद्र रहनसु, रीते निवाज बातो बातो रे, बरुलदी 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 बरुलदी। शादी होके जब आप मुंबई आ गईं और आपने अपने पतिदेव को अपने इस हुनर के बारे में बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने ही तो मुझे बढ़ावा दिया। उन्हें लगा कि अरे तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। हुनर का एहसास मुझे करवाया, तब मुझे पता चला। तो इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ है, ननद थी मेरी, उन्होंने भी मुझे बहुत एनकरेज किया। तो एक बार सोनी चैनल में एक प्रोग्राम आने वाला था, सोनी टीवी चैनल शुरू ही हुआ था उस समय जी। उसमें था हमसे बढ़कर कौन। तो उस प्रोग्राम के लिए ऑडिशंस चल रहे थे, तो उनको पता चला। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे कहा कि मधु भाभी आप जाइए और वहां पे आप ट्राई करिए। तो वही मुझे लेकर गई और मैंने वहां ट्राई किया, तो उन्होंने मुझे ले लिया उस प्रोग्राम में। तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंच गई मैं। अरे वाह वाह वाह। जी जी जी। तो मतलब इस ये है तरह कि से धीरे मेरी धीरे सफर की शुरुआत हुई। वाह वाह। तो धीरे धीरे आप इस तरह से आगे बढ़ती चली गई हैं। वहां जब टेलीविजन के ऑडिशंस हो रहे थे और जब आपने उल्टा गाया तो कौन लोग जजेस थे और उनका क्या रिएक्शन था? शान थे, और जो सीता बनी थी रामायण में दीपिका जी थे। जी जी। जब मैंने गाना शुरू किया तो शान तो खड़े होके नाचने लग गए थे। उनको तो बहुत ही अच्छा लगा। जी जी। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस मैं बयान नहीं कर सकती आपको कि इतना अच्छा, मजा जब आया। टीवी पर ये एपिसोड आ गया हमसे बढ़कर कौन का, तो शोहरत किस तरह से बढ़ गई? उस समय नहीं बढ़ी इतनी, क्योंकि एक ही प्रोग्राम हुआ था, तो रिकॉग्निशन, पहचान बनाने में समय भी लगता है ना। जी जी।
तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, फिर मेरे नंबर्स मैंने चैनल्स वालों को दिए और फिर आगे चलते चले गए। जी टीवी में फिर शाबाश इंडिया प्रोग्राम हुआ, वहां उन्होंने मुझे बुलाया, तो वहां पे भी फिर मेरा हुसैन वाज द होस्ट ऑफ दैट शो। अच्छा अच्छा। तो वहां मुझे बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला और वहां पे तो उन्होंने मुझे एक टफ सॉन्ग दिया था गाने के लिए कि हम आपके टैलेंट को तभी मानेंगे जब आप ये सॉन्ग हमको गा के ऑन द स्पॉट सुनाइए। मींस कैमरे शूट हो रहे हैं, आई हैव नो टाइम कि तो मैं सोचने का समय भी नहीं दिया उन लोगों ने। उससे पहले वो गाना कभी उल्टा गाया था? कभी नहीं गाया था। ओहो, ऑन द स्पॉट आपने तैयारी? और वो गाना बहुत ही टंग ट्विस्टर सॉन्ग था। कौन सा? इना मीना डिका। अरे बाप रे, तो उसको वहीं की वहीं आपने तैयार जी कर मैंने लिया? गाया और वो गाना इतना पसंद आया, बोले आपने सारे लिरिक्स एकदम सही गाए हैं, तो उन्होंने मुझे स्टार टैलेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी दी उसके लिए। अरे वाह वाह, क्या बात है। जब आपने टेलीविजन चैनल्स में जाना शुरू किया और अलग अलग एपिसोड्स आने लगे और अलग अलग जगह आपको बुलाया जाने लगा, परिवार वालों का क्या रिएक्शन था और क्या आपकी व्यस्तता बढ़ रही थी? परिवार वालों का रिएक्शन तो बहुत ही हैप्पी था, बहुत खुश थे सब मुझसे। और एक बार तो डीडी दूरदर्शन के जरिए रीमा जी लागू घर पे आई थी मेरा इंटरव्यू करने, तो उन्होंने पहले मेरा इंटरव्यू किया, फिर मेरी सासू जी का इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए कि वो कहती आप तो मारवाड़ी फैमिली से ऑर्थोडॉक्स फैमिली होते हो, जॉइंट फैमिली है, तो आपकी बहू ये सब करती तो आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि आई फील सो प्राउड, मुझे इतना गर्व होता है कि वो घर के सारे काम करके जिस दिन शूट होती है मुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं देती और मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि और उन्नति करें। वाह वाह, क्या बात है। तो इस तरह से आपका और आपकी सास का इंटरव्यू रीमा लागू ने लिया? जी जी, रीमा जी लागू ने लिया था। अच्छा, अपनी पारिवारिक जिंदगी के बारे में बताइए। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो घर परिवार संभालना भी आपकी जिम्मेदारी रही वो तो होगी, है। वो Joint कैसे family। बैलेंस किया आपने? देखिए, जॉइंट फैमिली में रह के मैंने महसूस किया कि जॉइंट फैमिली में रहने से डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, मल्टीटास्किंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हुनर हम सीख जाते हैं। तो ये जो मैंने सीखा, ये मेरे टैलेंट को आगे बढ़ाने में मुझे बहुत सहयोग मिला इससे। जी, तो मैं इस बारे में 4 लाइनें कहना चाहूंगी। जरूर। कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, वाह। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो जीते हैं हर कोई, पर इस कदर जिंदगी जियो कि मिसाल बन जाए। वाह वाह, क्या बात है। बात ये चल रही है कि एक तरह से आपका नाम होने लगा और अलग अलग टेलीविजन चैनल्स में आपको बुलाया जाने लगा। क्या आपने अपने सिवा किसी और को इस तरह से उल्टा गाते हुए सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना है, लेकिन मेरे को सुनने में आया कि कई लोग करते हैं, रटा रटाया गाना कर लेते, पर ऑन द स्पॉट अभी तक किसी को नहीं सुना है मैंने। अच्छा, एक जमाने में किशोरदा अपने गानों को उल्टा गाया करते थे। क्या बात है? हाँ बिल्कुल, बल्कि सहगल के गानों को भी वो उल्टा गाया करते थे, बदमाशी में, मस्ती में। तो किशोरदा के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो गानों को उल्टा करके गाया करते। क्या बात है। अच्छा, ये तो उल्टे गानों की बात हुई, पर क्या सीधे तरह से जो गाने गाए जाते हैं उनके लिए मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुतियां दी? हाँ, मिले, मुझे कई मंच मिले, लेकिन सब लोग यही चाहते थे कि मैं मेरा हुनर ही उन्हें दिखाऊं। हाँ। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था, बोले सीधा गाने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं। पर आपके जैसे मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ गाने का मौका मिला, जैसे शान, श्रेया घोषाल, उदित जी नारायण, रूप जी राठौर, सुरेश जी भोसले, सोनू निगम, तो सबने मेरे टैलेंट को बहुत सराहा और उनके मुंह से यही शब्द निकले कि इट इज रियली वेरी यूनिक टैलेंट। क्या बात है। तो इनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमें बताइए। यादगार घटना तो जो उन्होंने गाना गाया मैंने उसको बस मतलब अंजाम दिया। अच्छा, उन्होंने जो बोला मैंने वही गाना गाया। जैसे उदित जी ने मुझे भोजपुरी गाना बोला, ये नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होइबे करी, ये तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया उन्होंने तुरंत गाया और मैंने तुरंत इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने वो गाना गाया। अच्छा, और बाकी सिंगर्स ने क्या चुनौतियां दी आपको? जी, सुदेश जी ने दिया कि देखिए मेरा तो एक अवार्ड विनर गाना है, वही मैं गाऊंगा, जुम्मा चुम्मा दे दे। अब इसको उल्टा गाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, इसको मैंने कभी गाया ही नहीं था और उन्होंने जब मुझे चैलेंज दिया तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ा और मैंने गाया इस गाने को भी। तो जब भी कोई आपको कोई चैलेंज देता है तो दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त? किस मुझे तरह से सामने आप ऐसे शब्द दिखने लग जाते हैं कि शब्दों की मतलब ऐसे ऐसे पूरी सामने एकदम छवि आ जाती है मेरे सामने, और मेरे लिए तो बहुत ये इजी काम होता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि इट इज सो वेरी डिफिकल्ट जैसे सब कहते हैं वैसे। लेकिन एक मैंने अभी खोज की है कि अपने भारतीय हिंदू संस्कृति में बहुत ही अद्भुत साहित्य देखने को मिलता है। तो ऐसा एक प्राचीन ग्रंथ है राघव यादवियम। तो इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें 30 श्लोक है। तो संस्कृत के ये श्लोक अगर हम सीधा पढ़े तो उसमें एक कथा निकलती है और उल्टा पढ़े तो उसमें दूसरी कथा का वर्णन मिलता है।
तो इसको अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। तो इसको अगर हम सीधा पढ़ेंगे तो ये रामायण का आभास कराता है, और इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो कृष्ण भागवत कथा का आभास कराता है। अरे वाह वाह वाह। तो ये मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है ये परंपरा, ये पता नहीं भगवान की एक बहुत बड़ी देन है जो मुझे मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे की बातें करने से पहले एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, तो बताइए कौन सा गाना होना चाहिए? जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। भाई आशा जी का ये गाना तो हमने सुना, लेकिन अब जब भी आपको ये गाना सुनाती हैं तो ये लगता है कि उसको उल्टा भी सुना जाए, तो अब ये गाना उल्टा भी सुनाइए। ये जापा आह कगे जा, ये रजन तलो के रफिगिया, ये रजन तलो के रफिगिया। रधुकत के अच्छे पीछे पी, रधुकत के अच्छे पीछे पीरी में जवा लिचगी जा। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ये है कि कोई भी गाना जो आप गाती हैं उसको उल्टा भी गा लेती हैं। जी, हर कोई तरह भी के गाना, ये तो मैंने पहली बार ही गाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए किस तरह का रियाज आपको करना पड़ता है सबके लिए? इसके लिए मैंने देखिए क्लासिकल भी क्लासेस की है, सुरेश जी वाडकर की आजीवासन म्यूजिक क्लासेस मैंने की है, तो 4 ईयर तक मैंने की थी वो क्लास। अभी 5th ईयर में अभी मैंने बंद कर दी है। अच्छा। तो उससे मुझे काफी सहारा मिला गाने में, बॉलीवुड सॉन्ग्स में, क्योंकि अगर हम ABC ही नहीं सीखेंगे तो हम वर्ड्स कैसे बनाएंगे। तो क्लासिकल सीखना कोई भी गाना गाने के लिए एक बहुत जरूरी एक पिलर होता है वो। बिल्कुल। देखिए, क्लासिकल सीखना और सीधे गाने गाना अपने तरह से एक बात है, लेकिन जब किसी गाने को उल्टा गाती हैं तो उसकी धुन को कैसे मेंटेन करती हैं, मैनेज करती हैं? धुन अपने आप मेंटेन हो जाती है ऑटोमेटिकली। मुझे ऐसा कुछ एफर्ट नहीं लेना पड़ता उसके लिए। अच्छा, ये बहुत ही मजेदार बात है, क्योंकि जब संगीतकार गाना बनाता है और गीतकार गाना लिखता है तो जाहिर है कि वो ट्यून के मुताबिक काम किया जाता है। तो जब उसको उल्टा किया जाता है तो वर्ड्स यहाँ के वहां हो जाते हैं और उस पर ट्यून को कायम रखना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि शब्दों को उल्टा करती हूँ, धुन तो वही रहती है, तो मुझे धुन में वो शब्द को ऐसे बिठाने रहते हैं, जैसे लिरिसिस्ट बिठाते हैं वैसे मैं उसको
बिठा लेती है। यस यस। अच्छा ये बताइए कि रेडियो से आपका किस तरह का ताल्लुक और आपकी यादें रही? ये आपने मेरा पसंदीदा प्रश्न पूछा है मुझसे जी। कि देखिए रेडियो विविध भारती में बचपन से सुनती आई और बड़ी हो गई हूँ इसी को सुन के, क्योंकि हम जब छोटे थे उस समय कोई डिजिटल कोई रेवोल्यूशन था ही नहीं, कोई टीवी, नो मोबाइल, नो टीवी, नो आईपैड, नो एनीथिंग, ओनली रेडियो वाज अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। विविध भारती मेरा पसंदीदा चैनल था, तो उसके फरमाइशी गाने, फौजी भाइयों की फरमाइश, हवा महल, सब बहुत चीजें मतलब ऐसी थी जो हम कान लगा के सुनते रहते थे उसमें। यहाँ तक कि क्रिकेट की कमेंट्री भी हम उस समय उसी में सुनते थे, क्योंकि टीवी नहीं आया था। बिल्कुल सही है। तो आज मुझे लगा कि आज मैं बचपन से जिस चैनल को सुनती आई और जिस चैनल पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती के जो सुनने वाले हैं उनमें से कई लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि भाई ये तो हम भी कोशिश करके देख सकते हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे गाने को उल्टा किया जाता है, इस हुनर के बारे में बताइए। इस हुनर के बारे में तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन लेने वाले समझ नहीं पाएंगे कि मैं वैसे ही हर शब्द को उल्टा करती हूँ। जैसे ये गाना है बाबूजी धीरे चलना, हाँ। तो बाबूजी जी बूबा धीरे रेधी चलना नालच, तो वो आपको दिमाग में उसी समय एकदम ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ये बहुत जी फास्ट बूबा आना चाहिए। रेधी नालच, रयप में प्यार में, रयप में जरा संभलना राजन आलम बस। अरे बाप रे। हाँ बड़े धोखे हैं, हाँ रे बखे दो है तो है ही रहेगा इस प्यार में, सही रयाप में तो में ही रहेगा, इसका सही हो गया, प्यार का रयाप हो गया। तो मैं तो सबको चैलेंज करती हूँ कि मैं आपको लिख के गाना देती हूँ, आप उसको रिवर्स पढ़ो, अगर एक भी शब्द गलत निकला तो मैं एकदम जो बोले वो हार जाऊंगी। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप क्या गा रहे हो, हमको पता नहीं चलता, आप गलत भी गा सकते हो, लेकिन मैं सबको बताती हूँ कि अगर आपको मुझे चेक करना है तो आप अपना सीधा गाना की लिस्ट लेकर बैठिए अपने साथ में। अच्छा ये कैसे हुआ होगा, मतलब ये आपकी जन्मजात प्रतिभा है या ये किस तरह से डेवलप हुई होगी? ये मेरा जन्मजात, ये ईश्वर की देन है, मैं तो इसे गॉड गिफ्ट ही मानती हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया, ये अपने आप दिमाग में मेरे आता चला गया। जी जी। जब लोग इसके बारे में जानते हैं तो हमेशा हर व्यक्ति एक कौतूहल से, एक आश्चर्य से देखता होगा, तो किस तरह से आप उनको ये बता पाती हैं कि आपके लिए बहुत सहज और नॉर्मल चीज है? जिस तरह से अभी आपको मैंने बताया कि मेरे लिए सहज है, हाँ। मैं उनको यही कहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो काफी कोशिश किए पर हमसे नहीं हुआ। अगर हम शब्द करते तो धुन आगे चली जाती है, शब्दों के ऊपर ध्यान देते हैं और धुन पे ध्यान देते हैं तो शब्द बीच में समझ में नहीं आते हैं, तो इन दोनों को लेके बैलेंस करना तो ये सबके बस की बात नहीं है। अगर कोई रट्टा मार के करना चाहे तो बेशक वो एक दो गाने कर सकते हैं, लेकिन सारे गाने करना तो जरा मुश्किल काम है। जी जी। चलिए फिर एक और गाना सुनते हैं, यहाँ फिर आगे की बात करेंगे। तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना यहाँ पर बजाया जाए? ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। क्या बात है, चलिए ये गाना सुना जाए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा।
भाई ये गाना सुन लिया, अब इसको उल्टा सुनाइए। जी। ये तारागी भीगी भी ये तस्मय जाफी ठाऊरे धीरे धी वो द चरायप रायप युक गा असी गलके मसुमगु है नीदजा नेसो भी न तादे मसमो का ये रशाई। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये टैलेंट तो डेवलप हो गया और धीरे धीरे आपकी अलग अलग जगहों पर एक तरह से लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई, लेकिन ये रिकॉर्ड बुक्स में नाम आना किस तरह से शुरू हुआ? ये मेरे हस्बैंड ने ही किया, मुझे तो ये दिमाग में ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो टैलेंट है बहुत ही यूनिक है, तो वी विल ट्राई इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तब उन्होंने मेरी एंट्री वहां भेजी और तुरंत लिम्का बुक में उन्होंने मेरी एंट्री रजिस्टर कर ली। जब लिम्का बुक में रजिस्टर हुई उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ट्राई करते हैं। मैंने सुना था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में, तो मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात शेयर की, तो उन्होंने कहा जरूर भेजना चाहिए तुमको। तब उनका आया कि आपका नाम ऑलरेडी लिम्का बुक में है, तो आप कुछ नया हट के क्या कर सकते हो जिससे हम आपका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करें। तो मैंने कहा मैं देवनागरी लिपि के गाने रीजनल लैंग्वेजेस में जो देवनागरी लिपि में है वो मैं उल्टा करके गा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे समय देना होगा, क्योंकि मुझे तो ये सब गाने ठीक से आते नहीं है। जब तक मैं सीधा नहीं मन में याद रखूंगी तो मैं उल्टा नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उनसे 2-3 महीनों का समय मांगा। तो उस समय कोविड चल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा समय मिला ये गाने प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज कोई आउटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने घर पे बैठ के सारे गाने प्रिपेयर किए। तो उन्होंने 4 लैंग्वेजेस में गाने मांगे, तो मैंने 8 लैंग्वेजेस में भेजे। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो अगर मनुष्य चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने ये करके दिखाया और मैंने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की, बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस समय सारे स्टूडियोज बंद थे। तो मेरे गाने रिकॉर्ड होने के लिए कहीं भी कुछ नहीं था ऑप्शन, और जल्दी से जल्दी उनको चाहिए थे मेरे गाने। फिर मैंने अपने रूम में ही अपना स्टूडियो बनाया। मैंने सारे एफर्ट्स अकेले लिए। मैंने आईपैड लगाया, मोबाइल पे ट्रैक लगाया, आईपैड से शूट शुरू की, और मतलब फिर हर ट्रैक पे मैं सीधा गाई, फिर उल्टा गाई, ट्रैक पे गा के भेजना था। और फिर उसको सुना, फिर लगा नहीं गलत है, वापस से। तो ऐसे करके मैंने एक टेक में पूरे 8 गाने गा के, मेरे को 7 या 8 घंटा लगा था, और उसको मैंने करके उनको भेज दिया। और उन्होंने मेरी एंट्री एशिया बुक ऑफ रजिस्टर में रजिस्टर करी। उनको ऑडियो चाहिए था या नहीं, वीडियो चाहिए था उनको। तो आपको प्रॉपर शूट करना पड़ा? प्रॉपर शूट करना पड़ा। ये कौन सी 8 भाषाएं थी जिनमें आपने गाया? जी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, उर्दू, राजस्थानी, बंगाली, ऐसे करके थी। अच्छा, तो फिर एक मराठी गीत गाइए। मराठी गीत तो अभी मुझे याद नहीं है। हाँ। आप बोले तो मैं बंगाली गा सकती हूँ। जरूर, क्योंकि वो मैं भूल गई असल में। तो मैं सीधा अगर याद नहीं रखूंगी तो उल्टा कैसे करूंगी? जी, बिल्कुल। जैसे एक गाना है, बहुत फेमस गाना है ये हिंदी में भी आया था ये गाना जी, ओ सजना बरखा बहार आई, तो वैसे ही है। ना जो ना रोजुनी एखुनो बाकी आरो किच्छु दीते बाकी बोले रात जागा पाखी। अब उल्टा गा रही हूँ। ना ना योजना निजोरो नखुए की बा रोआ चुकीते दी की बा लेबो तेरा गाजा की पाना जेओ ना। क्या बात है। तो यही गाना सुन लिया जाए इस जी समय। जी, हिंदी में सुनेंगे कि बंगाली में? हिंदी में सुनते हैं। तो गाऊं हिंदी में? जरूर जी। ओ सजना बरखा बहार आई रस की फुहार लाई आँखियों में प्यार लाई ओ सजना। क्या बात है। सुनते हैं ये गाना और उसके बाद आगे की बातें की जाएंगी। ओ सजना सजना
जले मोरा दियरा सजना बरखा बहार आई रस की फुहार लाई अखियों में प्यार लाई ओ सजना। भाई रिकॉर्ड बुक्स में आपका किस तरह से नाम आया आपने ये भी हमें बताया मधु जी, लेकिन ये जो उल्टे गानों का सिलसिला है ये आगे किन पायदानों तक पहुंचा ये भी बताइए। काफी ऊंचाइयों तक मैं चली गई, क्योंकि जो मेरा एक ड्रीम था इंडियन आइडल के स्टेज पे मुझे गाने का मौका मिला, जो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। यहाँ आप कैसे पहुंची? यहाँ पे बस ऐसे ही मेरी काफी पीआर अच्छा है सबसे, तो उन लोगों को पता चला कि मैं देखिए सिद्धि विनायक भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ, रोज मैं जाती हूँ, वो रोज मुझे बुलाते दर्शन के लिए, 20-21 साल हो गए। तो वहीं पे ट्रस्टी है हमारे एक देशमुख सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जन से मैं आपको बताता हूँ, उनको चाहिए ऐसा टैलेंट एक। तो इस तरह से मैं बस बापा ने ही मुझे ऐसा मतलब वहीं से मुझे वाइब्रेशन मिली, उन्होंने ही मुझे भेजा देखा जाए तो इंडियन आइडल में। तो फिर वहां पे मैं पहुंच गई, तो वहां पे बहुत ही बढ़िया मतलब मेरा प्रोग्राम सबको लगा। डायरेक्टर ने आके मुझे कहा आपने तो शो को 4 चांद लगा दिए। क्या बात है। आयुष्मान जी खुराना थे वहां पे गेस्ट, आयुष्मान खुराना और सबके साथ, फिर हिमेश रेशमिया के साथ गाया, फिर मैंने हिमेश जी के साथ, और अच्छा हुआ प्रोग्राम बहुत। क्या बात है। तो इस तरह से जब नए रास्ते खुलते जाते हैं तो खुद के ऊपर भरोसा कितना बढ़ता है? इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिद का ऐसा जुनून चाहिए, आ जाएगा आसमान भी जमीन पर इरादों में गूंज होनी चाहिए। वाह वाह। तो इस तरह से आप जो है वो आगे बढ़ती चली गई, इंडियन आइडल में आप चली गई, और जाहिर है कि देश विदेश के समाचार पत्रों में भी आपका नाम आता चला गया। परिवार में आपके पति ने आपको सहयोग दिया, आपकी सास ने आपको सहयोग दिया, बाकी फैमिली अब इस पूरे टैलेंट को किस तरह से देख रही है? तमाम लोग नहीं, सबको बहुत प्राउड फील होता है। अब देखिए एक बात है, जो चीज रोज रोज सुनेंगे तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाएगी। तो उन लोग के लिए तो एक साधारण बात हो गई है कि ठीक है मम्मी के पास ऐसा टैलेंट है, कर रही है, लेकिन दे फील वेरी प्राउड। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। क्या आपके बच्चों ने भी ये सीखा है? नहीं सीखा, बट दे आर वेरी गुड सिंगर, बट उन्होंने ये कभी नहीं सीखा, उनके अंदर ये टैलेंट नहीं है। अच्छा, जब आप गाने सुन रही होती है, नॉर्मल गाने सुन रही होती है, तो क्या आपके दिमाग में उस वक्त गानों का मजा लेते हुए भी उल्टे लिरिक्स गूंजने लगते हैं? हाँ, होता है ऐसा कि ये गाना मैं सीधा गा रही हूँ, क्या मैं उल्टा भी गा सकती हूँ, और मैंने अंदर ट्राई करती हूँ तो वो हो जाता है। अच्छा, मतलब जब हम सारे लोग जब गाने सुनते हैं तो हम लोग सीधे गुनगुनाते हैं, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप उल्टे भी गुनगुनाते? नहीं, मैं सीधा गुनगुनाती हूँ, उसके बाद ही उल्टा गुनगुनाती हूँ। एक बार मेरे जावेद जाफरी जी के साथ इंटरव्यू था चैनल वी के लिए, तो उन्होंने कहा मधु जी आपके दिमाग की सर्जरी कराऊंगा, भगवान ने कुछ उल्टा चिप लगा के भेजा है आपके दिमाग में। नहीं, ये क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाता है ना सीधा, तब मैं उल्टा गा सकती हूँ। अच्छा, तब मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ सीधा गा के उल्टा गाना। मतलब डायरेक्ट उल्टा नहीं गा सकती? डायरेक्ट गाती हूँ कभी कभी, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रहती उस समय। कॉन्फिडेंट तब रहती हूँ जब मैं ही सीधा गाना गाती हूँ और मैं ही उसको रिवर्स करती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये है कि जब आप सीधा गाती हैं तो आपके दिमाग में वो लिरिक्स जो हैं वो उल्टे भी आ जाते हैं? जी। और उसके बाद वो प्रोसेस उसके बाद वो सेट हो जाते हैं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये तो गाने की बात हुई, अब खाने की बात की जाए। जी। तो खाने की कौन सी चीजें आपको पसंद हैं और कौन सी चीजें आप बहुत बढ़िया बनाती हैं? देखिए मैं तो शुरू से, हम लोग खाना हाथ से ही बनाते हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो खाना तो मैं हर तरह का बना लेती हूँ, और आजकल तो इतने अच्छे निकल गए, यूट्यूब में देख के आप बना सकते हो। लेकिन काफी सारी डिशेस है जो मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी बेक डिश सबको बहुत पसंद आती है, और चूरमा दाल बाटी जो हम लोगों का राजस्थानी खाना, वो भी मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। और तो देखो आप खाएंगे आप ही बताएंगे, मैं मेरे मुंह से मेरी क्या तारीफ करूँ। अच्छा, जब खाना बन रहा होता है तो साथ में गाना चल रहा होता है क्या? अरे ये आपने एकदम सही, मतलब मैं अगर किचन में एंटर की तो मेरा रेडियो सामने होता है। अच्छा। और मैं उसको चालू करके ही, और मेरे को एकदम थकान का अनुभव नहीं होता उस समय, और खाना भी इतना मीठा और स्वादिष्ट बनता है बिकॉज उसमें गाने का तड़का लग जाता है। अच्छा, ये बात है, क्या बात है। गाने के बिना मैं खाना बना ही नहीं सकती हूँ, शुरू से मैं किचन में गाना शुरू करके ही खाना बनाती हूँ। अच्छा, जब आप बर्थडे पार्टीज में, शादियों में, पारिवारिक उत्सवों में जाती हैं, अंताक्षरी वगैरह हो रही होती है या संगीत की संध्या हो रही होती है,
तो फिर तो लोग आपसे फरमाइश करते होंगे जी, सब बोलते हैं अरे तुम्हारा प्रोग्राम कब है, हम तब तक रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ऐसा सबको लगता है। मैंने कहा भैया ऑर्गेनाइजर बताएगा कब है, बोला नहीं पहले करवा लो, हमको जाना है, हमको तो तुम्हारा सुन के ही जाना है। अच्छा, और अंताक्षरियों में भी आप उल्टा गाती हैं? अंताक्षरी में तो सारी टीम में मेरे को ऐसे इधर से खींचाता नहीं चलती, तू मेरी टीम में आ जा, तू मेरी टीम में आ जा। अच्छा, क्या बात। मैंने अन्नू कपूर अंताक्षरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं फर्स्ट रनर अप थी। अच्छा अच्छा, रेडियो पे जो होती ना, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी। बहुत ही बढ़िया है। अच्छा बताइए, आप कौन सा गाना सुना जाए? ये मेरे बहुत दिल के करीब है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। भाई ये गाना आपने सीधा सुनाया, अब जैसे कि मैं हमेशा कर रहा हूँ कि सीधा गाना सुनने के बाद उल्टा तो मैंने शुरुआत मैंने सोची मैं गा देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, फरमाइश के बिना नहीं गाऊंगी। ये तेरा ये मसमा दिन काराना की ये लचंचवा है, हाँ कह दो लो दीने के लमिरक रफी मह नगे हो दाजू। ये तेरा ये मसमा दिन काराना की ये लचंचवा है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, गाने के अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? ऐसा कुछ खास नहीं है, गाना तो मेरा प्रायोरिटी है ही, बस थोड़ा बहुत फ्रेंड्स लोग के साथ घूमना फिरना, बाहर जाना, शोज में जैसे बड़े बड़े शोज होते हैं, सिंगिंग शोज, वो सब में जाना, और सिद्धि विनायक मंदिर जाना बहुत बड़ा मेरा एक हॉबी है। जी जी, आपने बताया कि आप वहाँ रोज जाया करती हैं। रोज जाया करती हूँ, थोड़े बहुत पूजा पाठ ये सब कर लेती हूँ, उसमें मेरा थोड़ा अभी इंटरेस्ट आ गया है। जी, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं आप? हारमोनियम बजाती हूँ मैं। तो हारमोनियम बजा के गाना? जी, बजा के ही गाती हूँ मैं, नोटेशंस और सब करके फिर गाती हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखने में हारमोनियम तो सीखना पड़ेगा ही। बिल्कुल। तो दिन में कितने घंटे रियाज होता है? 1.5 घंटे कर लेती हूँ मैं। अच्छा, 1.5 घंटा तो मतलब मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, जहां भी हो, मेरे को 1.5 घंटा तो मेरे लिए खुद के लिए निकालता है, क्योंकि संगीत मेरी साधना है, मेरा पैशन है, मेरा मेडिटेशन है। तो संगीत जब आता है तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी का संचार हो जाता है, नई शक्ति मिल जाती है मुझे। जी जी। अच्छा, क्या आपने
सोचा कि इस टैलेंट को नई पीढ़ी के किसी को सिखाया जाए, परिवार में या परिवार के बाहर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में? मैं तो चाहती हूँ कि कोई सीखे, बल्कि मेरे तो फादर बोलते थे कि ना तू किसी को तो देख के जा, तेरी ये कला नहीं तो तेरे साथ ही चली जाएगी। अच्छा। लेकिन अभी कोई तैयारी नहीं हो रहा, बोला नहीं सबको इतना डिफिकल्ट लग रहा कि हम नहीं सीख सकेंगे। मतलब ये जो आपका टैलेंट है ये इनबॉर्न टैलेंट है और बाकी लोग जो हैं उनके लिए ये बड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है। डिफिकल्ट पड़ रहा है, ऐसे ही सबने कहा कि ये है बहुत डिफिकल्ट, इतना इजी नहीं है। कई लोग तो बोलते तो दुनिया में एक ही है जो ऐसा कर सकती है, पर मुझे नहीं मालूम। मैं इस चैलेंज को ऐसे नहीं लेती हूँ कि मैं ही हूँ, पर अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा है कि जो ऑन द स्पॉट गाए ऐसा। अच्छा, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि जिस भी गाने को आपको कहा जाए, या मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं या किसी गाने की फरमाइश करते हैं, तो बहुत सारी लिरिक्स आपको याद हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तकरीबन कितने गानों की लिरिक्स आपको याद होगी और ये कैसे हुआ है? ऐसे तो मेरे गिनने में नहीं है, लेकिन पुराने गाने तो मुझे मेरे ख्याल से 60% तो मुझे आते हैं पुराने गाने। अच्छा। हाँ, 60-70%। कोशिश करके याद किया है या ये रेडियो की देन है? रेडियो की देन है, ये एकदम सही बात है कि मैंने इतना रेडियो सुना है बचपन में, विविध भारती और सारे चैनल्स जो भी मैंने सुने हैं, ये रेडियो की ही देन है। क्योंकि उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, एंटरटेनमेंट था सिर्फ रेडियो, और रेडियो पे सुन के ही मैं बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे ये लिरिक्स एकदम बाय हार्ट हो गए हैं। क्या बात है। देखिए, याद करने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन दिमाग में सारे गाने आ रहे। और शुरू से थोड़ी मेमोरी गानों के पीछे, ऐसे मेमोरी का मुझे मालूम नहीं, पढ़ाई में ठीक थी मैं, लेकिन पता नहीं गानों में मेरी मेमोरी कुछ अलग ही तरफ चलती है कि गाने एक दो बार सुनते ही मुझे याद हो जाते हैं। मैं बस यही पूछने वाला था, जैसी मेमोरी की बात आई, कि ये तो चलिए गाने की बात हो गई, पढ़ाई में क्या हो रहा था आपका? जी, पढ़ाई में भी मैंने अच्छा किया था। असल में मेरी 18 इयर्स में शादी हो गई। 18 इयर्स तक तो मैं कलकत्ता में थी, और फिर मेरा 1 साल बीकॉम करने के लिए रह गया था, और मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं ग्रेजुएशन करके ही शादी करूं, पर सबने बोला सगाई हो गई, अब हम 1 साल शादी नहीं रोक सकते हैं। तो मेरे इन लॉज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुमको 1 साल पढ़ाएंगे, आराम से ग्रेजुएशन करना, तुम कोई पाबंदी नहीं है। पर मेरे लिए डिफिकल्ट था कि बॉम्बे रह के फिर कलकत्ता आके एग्जाम देना, यहाँ क्लासेस होती थी, हाउ कैन आई अटेंड द क्लासेस। फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने से एक बार आती थी, फिर थोड़ा बहुत होमवर्क मिलता था वो लेके जाती थी। फिर उन्होंने मेरे लिए बॉम्बे में एक प्रोफेसर रखा जो मुझे पढ़ाने आते थे। ये कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से मैंने कैसे भी करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। वाह वाह वाह। यानी वहां भी आपने अपनी धुन जो है नहीं, मैंने धुन, मुझे यही लगता है कि अगर कोई काम करो तो मतलब इतने शिद्दत से करो। बोलते हैं ना कि सीढ़ियां उनको चढ़नी है जिनको छत तक जाना है, मुझे तो आसमान तक जाना है, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल तभी मिलेगी। बहुत ही सही बात है, बहुत ही सही बात है। चलिए अब एक और गाना सुन लिया जाए। तो बताइए कि अगला गाना कौन सा होगा? किशोर कुमार जी का एक गाना है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वाह, क्या बात है। बड़े बढ़िया गाने की फरमाइश की है। तो चलिए ये गाना सुन लेते हैं, और सुनने के ठीक बाद उल्टा भी सुनना पड़ेगा इस गाने को। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। तो आज ये हुआ कि जितने भी गाने हम बजा रहे हैं, हम गाना सुनने के बाद ये कहते हैं कि आप उल्टा गाइए, तो जाहिर है कि ये गाना भी उल्टा सुनेंगे। जी गाती हूँ। ही कर दू भज नदी लड़ये जा झसा की नल हदू नद बये राचू के पचू से ये आ रे मेलो याख के नग आमे इकोनो पस के पदिये लाज ही कर दू भज नदी लड़ये जा। बहुत अलग अलग तरह के गानों को आप एकदम से उल्टा कर लेती हैं, ये बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, क्या उल्टा जो लिरिक है वो डायरी में लिख के रखती हैं या दिमाग में चलता है? नहीं, कभी भी लिखना तो नहीं मैं कोई गाना ही नहीं गा सकूंगी, कितने हजारों गाने हैं। हाँ। तो कोई भी मुझे कोई भी गाना उस समय दे सकता है, तो हाउ कैन आई, मतलब मैं गा ही नहीं। ये अपने सब याददाश्त के बेसिस पे। अपने आप दिमाग में आ जाता वो गाना। मतलब ये सिर्फ मुखड़ा अंतरा गाती हैं या सारे अंतरे गा सकती हैं? नहीं, सारे अंतरे अगर मुझे याद है तो मैं गा सकती हूँ। लेकिन गाने वही गाएंगी जो याद हैं? नहीं, आप बोलिए ना, आपकी तो फरमाइश पे मैंने सारे गाने गाए हैं, आप जो भी बोलो मैं गाती हूँ। अच्छा, ऐसा है? हाँ, हाँ। ये तो बड़ी कमाल की तो बात अभी है। आपने कैसे, मैंने कोई भी गाना ऐसे सोच के भी नहीं रखा था, आपने बोला आप कौन सा गाना सुनना रैंडम चाहेंगी। कर रहे हैं, यानी मेरी आपकी बातचीत चल रही है और उस बातचीत के दौरान मैं बोलता हूँ कि भाई कोई गाना, तो आप अचानक अपने जहन से निकाल के कोई गाना। तो अभी आप बोलिए ना कौन सा गाना मुझे करना है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। देखिए भाई, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जो जुबैर है ना, उनसे पूछते हैं कि कौन सा गाना गवाया जाए। अब वो बताएंगे कौन सा गाना गवाया जाए। भाई जुबैर जी कह रहे हैं कि देखा ना हाय रे, ये जो बॉम्बे टू गोवा का गाना है, इसको आपको उल्टा गाना है। ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। चलिए। देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान, खा देना यहरा चा सोना यहरा रखर दी निशानी रप न जा, मोदक पे रेते लिकनीरा में मद, है सब ही मार। क्या बात है। देखिए, ऑन द स्पॉट आपने एक गाने को उल्टा गा दिया। अब इस गाने को पहले सीधा सुन लिया जाए, है ना? तो चलिए रिकॉर्ड से इस गाने को बजाया जाए। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान, देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ, मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे।
भाई, बॉम्बे टू गोवा का ये गाना हमने सुन लिया और आपने इतनी सारी बातें की जहां आपने बताया कि कैसे ये टैलेंट आपने अपने भीतर पहचाना और उसके बाद ये टैलेंट जो है ये रिकॉग्नाइज होता चला गया। ये जो उल्टा और सीधा का मामला है ना, जिंदगी की राहें भी बहुत उल्टी और सीधी चलती रहती हैं। तो जब जिंदगी की राहों में मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो उनको आप किस तरह से पार करती हैं? देखिए, मैंने अपना नेचर ऐसा बना लिया है कि हर समय पॉजिटिव रहना है हमको। अगर कोई भी ऐसी चीजें सामने आ जाती है तो मेरे मन से यही निकलता है कि ये चीज हो गई है। जैसे मुझे कोई प्रोग्राम में जाना है, कोई भी इंटरव्यू में जाना है, तो मैं मन में यही सोच के रखती हूँ कि यहाँ मेरा इंटरव्यू हो गया है। रोज मैनिफेस्ट करती हूँ, बिकॉज मैनिफेस्ट मेरा एक बहुत बड़ी एनर्जी है और जब मैं वो करती हूँ तो मेरी वो चीज पूरी हो जाती है। तो कोई भी अगर समस्या आती है तो ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि इसका समाधान हो गया है और वो समाधान उसका निकल भी जाता है उसके बाद। क्या बात है, यानी आप ये मानती हैं कि जब शिद्दत से किसी चीज को चाहो, शिद्दत से और सकारात्मकता से जी, तो वो करो तो वो चीजें संभव होनी ही है, ऐसा मेरा विचार है। तो आपने अपनी जिंदगी में यही किया है? जी, देखिए, आज मैं तभी इतनी ऊंचाई पे पहुंची कि मैंने इतना पॉजिटिव सोचा है। जिंदगी में सबके उतार चढ़ाव होते हैं अलग अलग, मेरे भी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उसके भी पार करके मैं आगे बढ़ती चली गई। अभी 3 साल पहले मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके जाने के बाद मैं और ऊंचाइयों पे पहुंचती गई, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अभी मुझे इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना है। तो मैंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और मैं आगे बढ़ती चली गई। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं जो कि इस कार्यक्रम को सुन रही हैं और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनमें बहुत अलग अलग तरह की प्रतिभा होती है, लेकिन क्या होता है कि वो घर की चारदीवारी में जिम्मेदारियों के बोझ में दबी रह जाती है। ऐसी महिलाओं को आप अपने अनुभव की क्या बात कहना चाहती हैं? देखिए, आपने ये जो प्रश्न पूछा, इसका एक नया अनुभव है मेरे पास में जी, कि अभी 3 साल पहले मुझे ब्रेनी ब्यूटी पेजेंट से एक निमंत्रण आया कि यू कम फॉर ऑडिशन, क्योंकि हम आपकी उम्र की महिलाओं का ऑडिशन लेके हम आपकी उम्र की महिलाओं का ब्रेनी ब्यूटी पेजेंट करना चाहते हैं। और मैं कुछ नया करने में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं ऑडिशन में गई और मैं ऑडिशन में कामयाब हो गई। तो मुझे इंडिया ब्रेनी ब्यूटी पेजेंट का मंच मिला और उस मंच पे मैं टॉप 4 में आई, जो मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आज उम्र के इस मोड़ पे, आज मैं दादी हूँ 2 पोतों की, एक 7 इयर्स एक 5 इयर्स है मेरा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम जाओ आराम से, तुम्हारा मन है तो करके आओ। और मैं गई और मेरे लिए इतना नया अनुभव रहा। तो मुझे यही लगता है, मुझे नहीं मालूम था मेरे अंदर ये हुनर है। मैं हर महिला को यही बोलना चाहूंगी, आपको अपने हुनर की तलाश करके आगे बढ़ना है। तो मैंने अपनी तलाश की। मैं अगर सोचती कि नहीं, मैंने कभी नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो नया कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं उस प्लेटफॉर्म पे गई और मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया और मैं टॉप 4 में आ गई। तो जब वहां पे मेरा जजेस ने इंटरव्यू लिया कि आप, यही सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैं आज की महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग घर से बाहर निकलिए, अपने हुनर को पहचानिए और आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान ने हर एक व्यक्ति को एक एक हुनर दिया है। तो उस हुनर को आपको आगे बढ़ाना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना आगे लेके जा सकती हो। बहुत ही बढ़िया बात कही मधु जी। चलते चलते कौन सा गाना सुनवाने वाली हैं? पहले सीधा फिर उल्टा। चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब इसको उल्टा भी गा दीजिए। तीलच तीलच रे में ये तगी दया नाहक, भी कदाविल अनानाहक, भी कदाविल अनानाहक, तेरो ते सह सब यूं ही मतु, तेना गुनाहर, भी कदाविल अनानाहक, भी कदाविल अनानाहक, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी कि आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने हमसे की। बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस जी कि आपने इतना सुंदर इंटरव्यू लिया और मुझे बोलने में आपके सामने जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। आपके प्रश्न बहुत ही सुंदर थे। थैंक यू जी।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका मधु लखोटिया से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।